बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आज की 3 बड़ी न्यूज़ हेडलाइंस। सबसे पहले हेडलाइन ये है कि जनरल कमर जवेद बाजवा का सबसे बड़ा जुर्म क्या है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भांडा फोड़ दिया। दूसरी हमारी हेडलाइन, इमरान खान के ख़िलाफ़ एक नया मुकदमा कायम और अदालत आलिया का बड़ा फ़ैसला, वज़ीर दाखिला तब्दील हो गए। और आज का तीसरा मौजू जिस पे हम बातचीत करेंगे, ये हमारी हेडलाइन है, मलाला यूसुफजई की पाकिस्तान आमद और सवात में अवाम का लावा फट पड़ा। सबसे पहले बात हम करते हैं मलाला यूसुफजई की आमद और सवात में अवामी समंदर जो सड़कों पर उमड़ आया उसके ऊपर। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान आई हैं, वो सैलाब ज़दा मुतासरीन अफराद की मदद के लिए वो पाकिस्तान आई हैं और वो सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा भी करेंगी, जहाँ पे वो इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगी। और इंटरनेशनली पाकिस्तान जो इस वक्त फ़ंड रेजिंग के लिए कोशिशें कर रहा है, क्योंकि मलाला यूसुफजई इस वक्त इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बड़ी फेम रखती हैं, नोबेल प्राइज़ विनर भी हैं, तो उस तनाज़र में उनकी पाकिस्तान आमद जो है कि वो इंटरनेशनल ख़बरों की जीनत भी बनेगी। और इसी तनाज़र में पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोशिशें हैं कि सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए मदद इकट्ठी की जा सके, उसको सपोर्ट मिलेगी। दूसरी तरफ सवात में जहाँ पे कुछ दिनों से दहशत गर्दी के वाक़यात दोबारा से सर उठा रहे हैं, और जिस दिन पाकिस्तान में मलाला यूसुफजई आती हैं उसी दिन उसी गाँव में, जिस गाँव में मलाला यूसुफजई पर हमला किया गया था, उसी गाँव में और फिर दोबारा से ही तलबा की वैन के ऊपर जो है फायरिंग की गई, जिससे उस वैन का ड्राइवर शहीद हो गया और 2 तलबा जो हैं वो ज़ख्मी हुए। उसके तनाजुर में सवात में मुसलसल 2 दिन से हज़ारों लाखों अफराद जो हैं कि वो उन शाहराहों पर, उन चौकों में इकट्ठे होते हैं जो किसी ज़माने में तालिबान के कंट्रोल में थे, और वहाँ पे फांसी घाट सरेआम बनाए गए थे और वहाँ पे सरेआम फांसी दी जाती थी, सरकलम किए जाते थे और लाशें लटकाई जाती थी। वहाँ पर अवाम खड़े हो रहे हैं। बदकिस्मती से हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको उस तरह से पोर्ट्रे नहीं किया, लेकिन ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब अगेन बदकिस्मती से कि पाकिस्तान की जो रियासती इदारे हैं या रियासती मशीनरी है, वो मरकज़ और सूबों में हुकूमतों की अखाड़ पिछाड़ के अंदर मसरूफ़ है, और सवात और इसको गिरदनवा के अंदर दहशत गर्द दोबारा सर उठा रहे हैं। ये लम्हा फ़िक्रिया है कि हमारा वज़ीर दिफा ये कहता है कि ये सूबे की ज़िम्मेदारी है, ये पुलिस की ज़िम्मेदारी है, और यहाँ पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है, और कहा जा रहा है कि पहले जो मकामी पुलिस है वो इसको देखे, फिर बाद में वफाकी हुकूमत ये बाकी इदारे देखेंगे। तो दहशत गर्दी जो है कि वो किसी एक जमात का, एक सूबे का मसला नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान का मसला है। और पाकिस्तान की जो पुलिस है और पाकिस्तान के अंदर जो सूबाई इदारे हैं, उनकी कैपेसिटी भी सबको पता है, और काउंटर टेररिज्म के पास हवाले से एक्सपर्टीज़ किन के पास हैं वो भी सबको पता है। तो इसलिए इस किस्म के बयानात देने की बजाय हमें संजीदगी के साथ इस मसले के ऊपर गौर करना चाहिए, और इसको जो इंटरनल पॉलिटिक्स है इस वक्त, उसके साथ लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर खैबर पख्तूनख्वा में एक सियासी जमात को या हुकूमत को नाकाम दिखाने के लिए अगर किसी ग्रुप को या धड़े को इस तरह से सपोर्ट करेंगे, तो उससे खुदा न खास्ता पूरे मुल्क में आग लग सकती है, जिससे हमें गुरेज़ करना चाहिए। दूसरा बड़ा अहम मामला इमरान खान के ख़िलाफ़ और उनके करीबी जो साथी हैं, ममनुआ फंडिंग केस के हवाले में इस्लामाबाद में FIA ने जो बैंकिंग क्राइम सर्कल का थाना है उसमें मुकदमा दर्ज किया है, FIR दर्ज की गई है। इसमें उनके बाकी साथियों के साथ साथ सेनेटर सैफुल्ला नियाज़ी जो ऑलरेडी गिरफ़्तार हैं उनका, और नदीम कियानी जो है कि उनके ख़िलाफ़ भी ये मुकदमा दर्ज किया गया। और इसमें ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से अभी आपको याद होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शो काज नोटिस जारी किया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर जो 2002 है उसके तहत। और उसके तहत जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा यही हो सकती है कि अगर कोई ममनुआ फंडिंग है तो उस उतनी मालियत के फ़ंड्स को ज़ब्त कर लिया जाए। लेकिन FIA जो है कि वो बड़ी अभी वो शो का नोटिस है, उस पर अभी PTI अपनी जवाब और वो जो तमाम डॉक्यूमेंट और तफसीलात इलेक्शन कमीशन को फराहम कर रही है, और मुमकिन है इलेक्शन कमीशन उस शो का नोटिस के बाद अगर मुतमिन हो जाए तो वो इसको विड्रॉ भी कर सकता है, शो का नोटिस को, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब को फ़र्द जुर्म आयद करने के हवाले से नोटिस दिया गया था तो इन्हें अदालत में, लेकिन बाद में उनके जवाब से मुतमिन होकर उन्होंने अपना नोटिस वापस ले लिया। तो अभी हतमी फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया नहीं, लेकिन FIA जो है कि वो बड़ी चाबकदस्ती के साथ जो है कि कार्रवाई कर रही है। लेकिन
इसके साथ साथ ही उमर अयूब ख़ान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑलरेडी FIA जो ममनूआ फंडिंग केस के अंदर जो कार्रवाइयाँ कर रही है उनको चैलेंज किया हुआ था। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज इस मुकदमे के इंदराज की जब खबर आई, उसके बाद शाम में ये खबर आई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को ये हुक्म दिया है कि वो तहकीकात की हद तक अपनी काम ज़रूर करे, लेकिन किसी भी तादीबी कार्रवाई का सिलसिला नहीं होना चाहिए। तो ये जो FIR है, ये डेफिनेटली अगर हाई कोर्ट का ये फ़ैसला है तो ये FIR ख़ुद ब खुद जो है कि ये अभी इसके ऊपर काम रुक जाएगा। और जो ये प्लानिंग की जा रही थी कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाए, शायद उसमें वफाकी हुकूमत को और FIA को कामयाबी हासिल ना हो। पंजाब के अंदर बड़ी तब्दीली, वज़ीर दाखिला पंजाब जो है वो तब्दील कर दिए गए हैं। पिछले चंद दिनों से इस किस्म की इतलात आ रही थी। वज़ीर दाखिला बड़े मुताद अंदाज के साथ पेशरफ्त कर रहे थे। 25 मई के मामलात हों या उन पुलिस अफसरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई जिन्होंने 25 मई को आवाम के घरों में बग़ैर वारंट के छापे मारे, ख़वातीन को हरासा किया। इसमें अल्लामा इकबाल की बहू जस्टिस नासरा जावेद इकबाल भी शामिल थी, उनको भी हरासा किया गया, रात को उनके घर छापा मारा गया दीवारें फलांग कर। तो उस सिलसिले में PTI के अंदर जो है कि डेफिनेटली वज़ीर दाखिला के ख़िलाफ़ जो है एक राय पाई जाती थी, उस तनाज़र में उनको चेंज किया गया। और ये अभी इतलात ये आ रही हैं कि मियां असलम इकबाल को शायद उनके बाद ये मनसब सौंपा जाएगा। और ये भी इतलात आ रही हैं कि शायद शहबाज गिल को भी कोई मावन ख़ुसूसी या इस किस्म का जो है पंजाब के अंदर ज़िम्मेदारी दी जाए। तो ये इसकी निशानदेही करती है कि जिस तरह इस्लामाबाद से वफाकी इदारे जो हैं वो एग्रेसिवली PTI के ख़िलाफ़ जो है मुकदमात कर रहे हैं या कार्रवाई कर रहे हैं, तो अब पंजाब से उसी अंदाज़ में वफाकी हुकूमत से वाबस्ता जो कायदीन हैं पंजाब के, उनको भी शायद अब वैसे ही रद्द-ए-अमल का मुज़ाहरा करना पड़ेगा। सबसे आखिरी बात कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या भांडा फोड़ा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया। और ये किसी आम शख्स या आम सियासी लीडर ने नहीं, बल्कि बैरिस्टर एतजाज़ एहसन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर और बड़े पुराने और बड़े मंझे हुए ना सिर्फ सियासतदान हैं बल्कि कानूनदान हैं। और उनको एक एक लफ्ज़ का अंदाज़ा है कि वो जो लफ्ज़ अदा करते हैं वो कानून में कितनी अहमियत रखता है और उनकी पकड़ किस अंदाज में की जा सकती है। और ये जो उन्होंने बयान दिया, ये जो उन्होंने प्रेस टॉक की, ये ना सिर्फ जनरल कमर जावेद बाजवा को, पाकिस्तान मिलिट्री को उन्होंने टारगेट किया, बल्कि ये अदलिया जो है कि वो भी इस बयान की जद में आती हैं। और उन्होंने जो बयान दिया वो मैं सतरें पढ़ के दुहराई देता हूँ। वो कहते हैं कि नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ पर मुकदमे तो तली पर लिखे हुए थे, हथेली पर लिखे हुए हैं, और जिनसे इनको बाजवा ने निकाला। अब ये जनरल बाजवा की तरफ इशारा कर रहे हैं और जनरल बाजवा ने बहुत बड़ा जुर्म किया, इस तरह उनको छोड़ना इसमें कोई शक नहीं। तो ये वो कह रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये एक बहुत बड़ा जुर्म किया है कि ये फैसिलिटेट किया उनको, जो भी नैब के अंदर तरमीम हुई और फिर अदालतों के अंदर जो कार्रवाई हुई। ये एतजाज़ एहसन ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इसमें फैसिलिटेशन का काम जो है कि जनरल बाजवा ने किया। तो यकीनी तौर के ऊपर इस पर ISPR को और अदलिया के जो तर्जमान होते हैं, रजिस्ट्रार, उनको अपना मौक़िफ़ ज़रूर देना चाहिए। और अगर इसके ऊपर खामोशी इख्तियार की गई तो ये बयानिया बहुत तेज़ी के साथ आज सोशल मीडिया के अंदर फैला है, कल मज़ीद आगे फैलेगा, जिसके यकीनी तौर के ऊपर हमारी अदालती निज़ाम, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इसके कोई मुस्बत असरात मरतब नहीं होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो बड़ी दो टोक अंदाज़ के अंदर इसकी वजाहत आनी चाहिए, इसका जवाब आना चाहिए। और जिस अंदाज़ में इमरान ख़ान को अदलिया ने तलब करके वजाहत मांगी, जिस तरह से चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के राना शमीम ने जो एफिडेविट दिया था, उनको भी तलब करके सरजनश भी की गई और फिर उनको माफ़ी मांगनी पड़ी, इमरान ख़ान को भी माफ़ी मांगनी पड़ी। तो एतजाज़ एहसन साहब से भी इसके ज़रूर जो है कि वो जवाब तलबी की जानी चाहिए। और अगर जवाब तलबी ना की गई तो कौम ये समझेगी कि इस सारे मामले के अंदर एतजाज़ एहसन जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, शायद उसके अंदर हकीकत और सच्चाई है। हमें ऐसे हालात से बचना चाहिए और बर वक्त जो है कि तदारुक करना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।